परिचय करवाया। अभी मेरी सफर आया तो मुझे भारत सरकार में बहुत वर्षों तक गृह मंत्री का दायित्व था। एक दिन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने मुझे उप प्रधानमंत्री घोषित किया। तो उस दिन किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा क्या प्रतिक्रिया। मैंने कहा आभारी हूँ प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने ये विश्वास मुझे दिया और ये दायित्व दिया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा मैं देश के लिए प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन अपने निवास के लिए मैं अभी भी उपगृह मंत्री हूँ। तो आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का विशेषकर अभिनंदन है कि आज इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने का मुझे अवसर मिला है, जिसमें हमारे जिन 6 लोगों ने भारत का नाम ऊंचा किया लंदन के ओलंपिक्स में, वे सब के सब उपस्थित हैं। और आप सभी जो इनकी पीठ पर खड़े हैं या जिन्होंने इनके साथ साथ वहाँ पर भाग लिया लेकिन पदक नहीं को मिला, वो सब के सब यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि साधारणतः टेलीविजन पर क्रिकेट ही ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ओलंपिक्स भी कुछ देखने को अवसर मिला। और कुल मिलाकर के जो मेरा इम्प्रेशन है वो ये कि जहाँ खुशी होती है कि कई दृष्टियों से हमारी प्रगति हो रही है खेल के मैदान में भी। काकड़ जी ने जैसे कहा कि पहले पिछली बार कितने गए थे 56, इस बार 81, and they have to qualify to be suitable for playing at the Olympics। ये प्रगति है। जिस प्रकार से ये भी प्रगति है कि आज हमको 6 पदक मिले हैं, पिछली बार से दुगना है, माने बीजिंग में शायद 3 मिले हैं। पिछले 4 ओलंपिक्स के मिलाकर के 6 मिले। अब ये सारी जो चीजें हैं वो प्रसन्नता देती है, गर्व का कारण है। लेकिन मैं स्वीकार करूंगा कि ओलंपिक्स के खेल को देख करके, परिणामों को देख करके खुशी भी होती है तो कुछ अफसोस भी होता है। अफसोस इस कारण होता है कि आखिर तो हम बाकी क्षेत्रों में जैसे प्रगति कर रहे हैं, आज दुनिया सारी मानती है कि भारत न केवल एक सफल लोकतंत्रीय देश है, जिसके बारे में आशंका थी जब 47 में हम आज़ाद हुए थे, लेकिन आज कोई हम सफल लोकतंत्रीय देश हैं इस पर आशंका नहीं करता, मानते हैं कि सफल है। तभी भारत एक सुपर स्पोर्ट्स पावर भी बनेगा। आखिर तो इतना बड़ा देश है, 120 करोड़ की आबादी, दुनिया के विश्व के जनसंख्या का 6ठा हिस्सा, और हम 6 पदक जीते खाली, संतोष नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जहां कुछ बातें जिस मामले में सामने आती हैं तो खुशी होती है, वहां इन चीजों को देख करके, और छोटे छोटे देश, अब हमारी, और ठीक है हमारे ऊपर राज किया बहुत सालों तक यूके ने, लेकिन आज उसकी वो स्थिति नहीं है कि जो कोई कह सके कि वो भी एक सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर बनने वाला है। लेकिन स्पोर्ट्स के मैदान में कितने पदक जीते इस बार भी? हाँ, थर्ड। और मैं कई देशों का नाम ले सकता हूं कि जो जनसंख्या की दृष्टि से हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के मैदान में हमसे बहुत आगे। इस स्थिति को बदलने का संकल्प यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, जिन्होंने इस बार भाग लिया, जो इनके कोचेस हैं, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र के कोई न कोई दायित्व को संभालते हैं, और जिनमें से एक मेरे पुराने साथी हैं मल्होत्रा जी, जिनके निमंत्रण पर मुझे ये जानकारी मिली कि
ये आएंगे सभी के सभी हमारे विजेता और यहाँ पर भी आएंगे। मैं कल्पना करता हूँ कि एक दिन ज़रूर आएगा इसी शताब्दी में कि जब भारत एक सुपर स्पोर्ट्स पावर भी बनेगा। आखिर तो पोटेंशियल बहुत है, और पोटेंशियल का उदाहरण जो है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होती रहती है कि इससे ज़्यादा वुमेन्स एम्पावरमेंट हो सकता है। ये 21 वर्ष की 22 वर्ष की, हाँ, और वो हमारी मेरी कौन, मैंने कहा, मैं तो सुन करके बहुत आनंदित हुआ कि ये 2 बच्चों की माँ है। ये अचीवमेंट्स है और ये पोटेंशियल को दर्शाती है, और उस पोटेंशियल को आप लोग बढ़ाएंगे तब जो आशा हम करते हैं वो ज़रूर पूरी होगी। अब क्रिकेट जो है वो तो ठीक है, अपने अपने कारण हैं, लेकिन मुझे ओलंपिक्स का याद है। मैं स्कूल में था तब, तो हाई स्कूल में था कराची में, और ये मैं 1930s की बात करता हूँ, 1930s। 36 में बर्लिन ओलंपिक्स हुए थे और उस समय वहाँ पर हिटलर थे, और उन ओलंपिक्स में भारत, वो समय था ध्यानचंद का समय था, और ध्यानचंद हॉकी के कैप्टन थे उस साल हमारे, और हम जीते, वहाँ पर चैंपियन हुए, गोल्ड लिया। इतना ही नहीं तो उस साल हमने 5 खेल खेले, और 5 खेलों में इंडिया स्कोर्ड 36 गोल्स अगेंस्ट द एडवर्सरीज। कि सभी मैचेस में जो स्कोर होता था, दूसरी तरफ हमारी तरफ से 7, उनकी तरफ से 0, ये अमेरिका के साथ था, उसी प्रकार से सबसे 0। आखिर में एक ही गोल हमारे खिलाफ हुआ फाइनल में जर्मनी के साथ। उस जर्मनी के लास्ट मैच में, फाइनल में 8-1 से हम हारे। 8 हमारे गोल थे, उनका 1 गोल था, एंड दैट वाज द ओनली गोल स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया इन ऑल द 5 मैचेस। क्या स्थिति थी। और इस बार मैं देखता हूँ ओलंपिक्स चल रहे थे तो हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर बैनर हेडलाइन था, अ न्यू लो फॉर इंडिया इन हॉकी, प्लेड 5, लॉस्ट 5। एक बाकी था कि भाई छठा भी था, एक और छठा जो था वो उन 2 के बीच में था कि जिन्होंने 5 मैचेस में एक भी नहीं जीता था, और उसमें भी हम हार गए। So that it became 6 loss, all loss। और उन 6 को, उस लॉस को देख करके हमको लगता है कि इन 6 के ऊपर भारत को गर्व होना चाहिए विशेष, कि ऐसी स्थिति में भी हमारे इन 6 खिलाड़ियों ने और पदक जीत करके भारत का नाम ऊंचा किया। लेकिन मैंने कहा कि संकल्प ये चाहिए कि भारत देश के नाते, इंडिविजुअल्स के नाते नहीं, देश के नाते इसी शताब्दी में योजना पूर्वक आगे बढ़े और देश का नाम ऊंचा करे, तिरंगा ऊपर फहराना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएं, यही इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।